कैसा लग रहा है घर विधायक जी पहुंचे हैं लग रहा है, सम्मानित बहुत करने? खुशी है, है? बहुत खुशी है सर। हाँ, हम्म, आगे भी हमारे बेटी हम बहुत मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं हम्म, कि हम आगे भी अपना बच्ची को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। हम्म, अभी ले आए हैं, इससे बढ़ के आगे भी अपना बेटी पे ध्यान देंगे। हम्म, हाँ, वो 10th में हम लोग जा रहे थे, लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा, हम्म। पैदल ही जाते थे। आगे क्या करना है आगे दूंगा कि ये साइंस है थी कौन सा सब्जेक्ट था? बायोलॉजी साइंस। बायोलॉजी सर क्या करना है आगे? मेरे को अगले मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है। कितना नंबर आया है? 428 लगा कि ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। अभी लैपटॉप प्रोवाइड जैसे करवा रहे हैं, आगे के लिए भी पूछ रहे हैं, जहाँ भी मदद होगा छोटी बहन की तरह मदद इनसे मांगेंगे। हाँ, बहुत खुलकर। नीट की तैयारी करने की? हाँ नीट की तैयारी करनी है? हाँ, मुझे हाँ नीट की तैयारी करनी है, मेडिकल फील्ड में। हाँ मेडिकल फील्ड में जाना है। हाँ। तो देखिए डॉक्टर बनना है और लड़कों से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी थोड़ा करियर के प्रति एकदम जागरूक होइए, फोकस्ड होइए, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और बच्चियों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बिहिया प्रखंड के कमरियाव गांव में पहुंचे हुए हैं जिन बच्ची का 468 नंबर आया है, उनसे मिलने, उनको सम्मानित करने। और मैं पहले इनसे बात करूंगा। शाहपुर प्रखंड हो या फिर बिहिया प्रखंड हो, दोनों प्रखंड में मतलब लड़कियां ही टॉप की हैं। दोनों आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, दोनों टॉप की हैं, दोनों का नंबर भी इक्वल है और दोनों सामान्य परिवार से आती है। बेसिक जो हम लोग का पहले ही हम कहते थे चुनाव से पहले भी कि 90% जो आबादी हमारे क्षेत्र की मध्यम वर्गीय और उससे निचले स्तर लोअर मिडिल क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग सभी लोग आते हैं, उसी परिवार से आते हैं। और हम लोग जिस समाज में आते हैं उसमें पढ़ाई लिखाई ही हमारा हथियार रहता है। और आप देख रहे हैं बच्चियों का बेसिक आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, घर की स्थिति क्या है। इनकी माता जी बताएं कि ये लोग पैदल यहाँ से सिकरिया जाती थी बाढ़ बरसात के दिन में, घुटना तक पानी हेल कर, बताइए। वैसी परिस्थिति में ये लोग पढ़ लिख कर मेहनत करके आज टॉपर बनी है। ये क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। और हम लोग की कहीं ना कहीं जो समय के साथ विकास होना चाहिए था उसकी कमी भी दर्शाती है। अगर बच्चियों को आज के भी डेट में पैदल स्कूल जाना पड़ रहा, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। लेकिन ठीक है, सारी बाधाओं को इन्होंने चीरते हुए इस सफलता को हासिल किया है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है और इनको बेहतर भविष्य कैसे मिले, आगे कैसे और भी उज्जवल भविष्य को ये प्राप्त करे, बेहतर जगह इनका एडमिशन, उस संदर्भ में भी हम चिंता कर रहे हैं। जल्द ही इनके लिए उचित मार्गदर्शन इनको प्रस्तुत किया जाएगा। क्या पढ़ाई को लेकर ये कुछ आपसे गाइड? जी जी, बता रही थी इनको क्या इच्छा है भविष्य में। देखिए हम पहले भी बोले, हम लोग जिस समाज से आते हैं, हम लोग को बहुत ज़्यादा गाइड करने वाला कोई है नहीं। अब तो धीरे धीरे व्यवस्था बदला भी है। हम लोग जब पढ़ते तो वो भी स्थिति नहीं थी। कोई घर परिवार में रिश्तेदारी में कोई आगे पढ़ जाता था, वही बताता था कि क्या करना है नहीं करना है। लेकिन अब थोड़ा भी स्थिति परिस्थिति बदला है। लेकिन आज भी गाँव देहात में बच्चों को टैलेंट तो है, मेरिट तो है, मेहनत भी कर रही है, लेकिन इस चीज़ का जानकारी का अभाव है कि भविष्य में इसके बाद करना क्या है, आफ्टर इंटर क्या करना है। ये बहुत से लोगों को क्लैरिटी नहीं है। इसके चलते लोग बेसिक नॉर्मल परीक्षा देते रह जाते हैं, जीवन भर यहीं तक लिमिट रह जाते हैं। लेकिन मेरा प्रयास है ऐसे बच्चों जो भी अच्छे मार्क्स लाए हैं, हम प्रयास करते हैं कि इनके लिए एक अलग से काउंसलिंग सेशन भी हम करवाएं आने वाले दिनों में, जिससे इनको भविष्य में कौन कौन सा ये जो कोर्स है वो परस्यू कर सकते हैं, जिससे इनको सही दिशा में कम से कम मार्गदर्शन, जिस जो टैलेंट इनके अंदर है वो सही दिशा में जा सके। उस संदर्भ में हम चिंतित है, जल्दी उसका व्यवस्था करवाएंगे। और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी बहन आज जो टॉप की है, भविष्य में भी जो लक्ष्य लेकर वो चले उस लक्ष्य को प्राप्त करें। लैपटॉप देने की आप बात कर रहे हैं? जी, हम लैपटॉप देंगे। जो हम पहले ही कहें, जो हमारे दोनों प्रखंड में, शाहपुर बिहिया प्रखंड में जो भी टॉप 3 परफॉर्मर रहेंगे इंटर के, उनको हम लोग लैपटॉप देने का हम पूर्व में भी कहे थे। अभी भी उस पर काबिल, जल्द ही उसको हम लोगों को व्यवस्थित करवाएंगे। इनसे मैं बात करूंगा। कैसा लग रहा है घर विधायक जी पहुंचे हैं सम्मानित बहुत करने? खुशी है, है? बहुत खुशी है सर। हाँ, आगे भी हमारे बेटी हम बहुत मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम आगे भी अपना बच्ची को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी ले आए हैं, इससे बढ़ के आगे भी अपना बेटी पे ध्यान देंगे। जी सर। कैसे तैयारी कर रही थी आप? Self- विधायक जी पहुंचे, क्या कहिएगा इनके लिए? बहुत अच्छा लगा, गर्व बहुत महसूस हुआ। आस पड़ोस के लोग भी बहुत खुश थे इस रिजल्ट को देखकर। और मैं अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी से कर रही थी, यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन स्टडीज की थी। ऑनलाइन से? या कहीं कोचिंग नहीं की है? नहीं, कहीं नहीं किए थे। और ये बता रहे थे कि अभी पता चला कि आप लोग पैदल जा रही थी सिकरिया। हाँ, वो 10th में हम लोग जा रहे थे, लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा, पैदल ही जाते थे। आगे क्या करना है? आगे टीचर बनना है। टीचर।
तो देखिए टीचर बनना है और कैसे तैयारी, पहले घर की स्थिति में एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। एक और इनकी बहन है, मैं इनसे भी थोड़ा बात करूंगा कि ये साइंस से थी, कौन सा सब्जेक्ट था? बायोलॉजी साइंस। बायोलॉजी सर, क्या करना है आगे? मेरे को अगले मेडिकल फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है। कितना नंबर आया है? 428। 428। तो 80% से ऊपर इनका और इनका 90% से ऊपर है। 93.6%। आप लोग को एक अफसोस हो रहा है कि 475 आ जाता तो टॉप 5 में आप आ जाती? हाँ, वो तो होगा ही। 7 नंबर से चूक गई। हाँ, थोड़ा और मेहनत अगर करते तो। अरे चलिए कोई नहीं, मेहनत होता है, 2-4 टॉप 5 में नहीं है, इन लोगों को अफसोस हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग का एक आध नंबर ज्यादा आ गया होगा और 90% जो भी लोग बच्चे होते हैं सबका टैलेंट कमोबेश एक समान होता है, हम लोग तो देखे हुए हैं। और ठीक है, अब तो जो हो गया सो हो गया, काफी अच्छा नंबर लेकर आई हैं। अब 80% वाले सोच रहे हो कि मेरा 85% आ जाता तो ज़्यादा खुश होते। इनको 93 लगभग 94% आया है। इसके अंदर उसके बावजूद भी इनके अंदर लालसा है। ठीक है, ये दर्शाता है कि लोग और ज़्यादा डिजर्विंग है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में लोग मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और सही गाइडेंस मिलना, अभी जिस स्टेज पर ये लोग हैं, इनको करियर का सही गाइडेंस मिले वो ज़रूरी है। उसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कैसे इन बच्चों को सही गाइडेंस मिले। इनसे एक आखिरी सवाल, इनसे क्या सीखने को मिला? आने के बाद क्या ऐसा लगा कि हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं कुछ भी? मुझे लगा कि ये बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। अभी लैपटॉप प्रोवाइड जैसे करवा रहे हैं, आगे के लिए भी पूछ रहे हैं। जहाँ भी मदद होगा, छोटी बहन की तरह मदद इनसे मांगेंगे। हाँ, बहुत खुलकर। नीट की तैयारी करने की? हाँ, नीट की तैयारी करनी है? हाँ, मुझे हाँ नीट की तैयारी करनी है। मेडिकल फील्ड में जाना है। तो देखिए डॉक्टर बनना है, और एक छोटी बच्ची भी आपसे बोल रही थी वहां पे कि डॉक्टर बनना है, ये भी डॉक्टर बनने की बात कर रही हैं। ये दर्शा रहा है कि आने वाले वर्षों में हम लोग का देश का जो भविष्य है, देश की बेटियां ही संभालेंगी। आज भी संभाल रही है, लेकिन भविष्य में इनका जो पार्टिसिपेशन होगा लड़कों से ज्यादा होने वाला। तो ये लड़कों के लिए अलार्मिंग है, चैलेंज है कि भाई आप लोग भी मेहनत कीजिए। गली चौराहे पे खाली घूमने से नहीं होगा। देखिए कैसे विपरीत परिस्थितियों में लोग मेहनत करके वहां तक बैठ रही है, और आप लोग को साइकिल मोटरसाइकिल तब सब मिलता है, तब भी आप लोग नहीं पढ़ते हैं। खैर, लड़कों से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी थोड़ा करियर के प्रति एकदम जागरूक होइए, फोकस्ड होइए, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। और बच्चियों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, हृदय से आभार है। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप बच्चियों के मेहनत करने के पीछे और सफल होने के पीछे एक बड़ा कारण है। हम लोग जिस एज ग्रुप से हैं, 5 साल बड़े या 5 साल छोटे, हम लोग के 90% माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। पिताजी कुछ पढ़े भी होंगे, माताजी नॉर्मल परिवार से कम एज में शादी हो जाता था, बाल बच्चे, फिर पढ़ाई लिखाई का वो रहता नहीं था। लेकिन वैसे माता पिता के अंदर ज़्यादा लालसा रहती है, हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन हमारे बच्चे पढ़े। 90% आप परिवारों में देखिएगा, चाची भी यहाँ पर है, वो भी इस बात को एग्री करेंगी। हम लोग, हमारी माताजी को खुद हम देखे पर्सनली, उनके अंदर इच्छा था कि हमनी के ना पढ़े नहीं जा, लेकिन लड़का पढ़े जा सक। ये हमारे समाज का एक बेसिक भावना है। और वो माता पिता के साथ, माताजी के साथ बच्चियाँ ज़्यादा जुड़ी रहती हैं। माताजी के सपनों को साकार करने के दिशा में वो ज़्यादा प्रेरित होकर काम करती हैं। इसका परिणाम है कि आज बच्चियाँ इतनी आगे बढ़ रही हैं। बच्चियाँ को, जितनी भी हमारी बहनें, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे भविष्य में टॉप 10 का लिस्ट निकले तो टॉप 10 में 10 की 10 बेटियाँ ही हो, उस दिन और हमें खुशी होगी। इस पर तो हुआ भी है 26 में 19। हम बोल रहे हैं जो प्रोडक्टिविटी और जो इनका जो टैलेंट है, ये सामने दर्शा रहा है। ये लोग मेहनत भी करते, डिसिप्लिन भी ज़्यादा होती है। हम लोग तो खुद है, तो हम लोग जानते हैं हमारे बीच में और उनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है, कितना डिसिप्लिन होकर वो लोग मेहनत करती हैं। लेकिन लड़कों के लिए भी थोड़ा ये चैलेंज लेना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। और बहनों के लिए बस कुछ कहना नहीं है, लोग खुश रहें। लक्ष्मी की ये लोग तो खुद स्वरूप है, और भगवान इनको आगे बढ़ाए, और जो लक्ष्य को ये लोग तय करें वो लक्ष्य इनको प्राप्त हो।